ये भारत के वो तीन दुश्मन हैं जो कैमरे के सामने तो जोर जोर से हंस रहे हैं, लेकिन असल में तीनों की हालत बेहद खराब है। भारत ने इन तीनों के साथ जो किया है उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि पीएम मोदी बदला कैसे लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको पीएम मोदी की जबरदस्त कूटनीति और इन तीनों की हंसी के पीछे वाला असली डर दिखाएंगे। सबसे पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में पहला शख्स है दुश्मन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दूसरा शख्स है गद्दार तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोआन और तीसरा है मक्कार अजरबैजान का राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव। इन तीनों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर हमला किया था। पाकिस्तान और तुर्की ने हथियारों से हमला किया था, तो वहीं अजरबैजान ने अपने बयानों से। तभी तो हारने और पिटने के बावजूद शहबाज शरीफ ने सबसे पहले तुर्की और अजरबैजान में जाकर थैंक यू बोला। लेकिन अब 2 महीने बाद तीनों फिर मिले हैं, लेकिन इस बार की मुलाकात ये बताने के लिए है कि भारत ने किसे ज्यादा पीटा है। दरअसल भारत ने पिछले कुछ हफ्तों में इन तीनों गद्दार देशों पर एक बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक हमला कर दिया है। सबसे मोटा फंदा तो तुर्की के गले में डाला गया है। शुरुआत तुर्की से करते हैं, क्योंकि तुर्की ही परेशानी की सबसे बड़ी जड़ है। भारत ने ग्रीस और साइप्रस में बैठकर तुर्की पर हमला किया है। किसी देश को बर्बाद करना हो तो उस देश के पड़ोसियों को उससे भी ज्यादा मजबूत कर दीजिए, और अगर वो पड़ोसी दुश्मन भी हो तो बर्बादी दुगनी हो जाती है। ग्रीस और साइप्रस तुर्की के दुश्मन भी हैं और पड़ोसी भी। तुर्की ग्रीस के कई द्वीपों पर दावा ठोकता है, तो वहीं उसने साइप्रस के उत्तरी भाग पर कब्जा ही कर रखा है। ऐसे में भारत ने ग्रीस और साइप्रस दोनों से हाथ मिला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ग्रीस को कई घातक हथियार दे रहा है, लेकिन एक खबर ने तुर्की को हिलाकर रख दिया है। तुर्की की मीडिया के मुताबिक भारत अब ग्रीस को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दे सकता है। वैसे आपको बता दें कि ये तुर्की का दावा है। भारत ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, मगर सूत्रों की माने तो अगर ग्रीस को भारत से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल मिल गई तो तुर्की कहीं का नहीं रहेगा। तुर्की के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो भारत की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स को रोक सके। यहाँ तक कि तुर्की के पास जो S-400 है वो भी भारत की इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहेगा, क्योंकि भारत की ये मिसाइलें किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आती। ग्रीस के साथ साथ भारत ने तुर्की के खिलाफ साइप्रस में भी जाल बिछा दिया है। कुछ दिन पहले खुद पीएम मोदी साइप्रस पहुंच गए। पीएम मोदी ने साइप्रस की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन कर दिया। यानी पीएम मोदी का इशारा साफ था कि साइप्रस के उत्तरी हिस्से में तुर्की ने जो नाजायज कब्जा कर रखा है उसे हटाने की जरूरत है। साइप्रस के राष्ट्रपति पीएम मोदी को एक छत पर लेकर पहुंच गए और अपने उस उत्तरी इलाके को दिखा दिया जहां पर तुर्की ने जबरदस्ती अपना झंडा लगा रखा है। लेकिन अब साइप्रस के इस हिस्से पर तुर्की का झंडा ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। तुर्की का इलाज तो शुरू हो गया है, लेकिन अब अजरबैजान की कुटाई भी देख लीजिए। भारत ने अजरबैजान के सबसे बड़े दुश्मन अर्मीनिया को पिनाका रॉकेट तो दे ही रखा था, लेकिन अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी दे दिया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या धमाका किया था वो पूरी दुनिया ने देखा, और अब अजरबैजान भी देखेगा। अर्मीनिया ने भारत से 155 mm की एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन्स भी ले रखी हैं। इसके अलावा भी अर्मीनिया भारत से तरह तरह के खतरनाक हथियार ले रहा है। भारत अब अर्मीनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर देश बन गया है। बहरहाल अब आखिर में आते हैं मक्कार पाकिस्तान पर। जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान की टांगे तोड़ी जा रही हैं, उससे पाकिस्तान वैसे ही लंगड़ा हो गया है। बाकी कसर भारत अफगानिस्तान के रास्ते पूरी कर रहा है। भारत अब खुलकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को वो सब कुछ दे रहा है जो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए जरूरी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफगानिस्तान के खिलाफ लाए गए एक प्रस्ताव में वोट तक डालने से मना कर दिया। भारत अफगानिस्तान को रणनीतिक, कूटनीतिक और मानवीय सहायता दे रहा है, जिसके चलते अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान का जीना मुश्किल कर रखा है। भारत अफगानिस्तान को जो मदद दे रहा है उसके बदले अब अफगानिस्तान भारत को पाकिस्तान का सर देगा।